नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेटेड कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमें आशा है कि आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी पूरी कर चुके होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए परीक्षा हॉल में मिलने वाली ओमार सीट को कैसे भरें। आज ये सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। आपको जब परीक्षा हॉल में आप पहुंचेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की आपको ओमार सीट मिलेगी, जिसमें आपको अपना नेम फिलअप करना होगा, सेंटर नेम फिलअप करना होगा। नंबर 3 में रोल नंबर आप अपना डालेंगे, नंबर 4 में अपना क्लास डालेंगे और नंबर 5 में आप सेमेस्टर या ईयर डालेंगे और नंबर 6 में सीरीज़ डालेंगे और नंबर 7 में पेपर कोड डालेंगे और नंबर 8 में सेंटर कोड डालेंगे। तो आइए चलते हैं। अब पहला नंबर हम भरने जा रहे हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट। मान लीजिए आपका नेम है राम लखन, तो आप राम लखन लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। नेम का प्रत्येक अक्षर एक एक खाने में आप एक एक कॉलम में आप लिखते जाएंगे। जैसे आप राम लिखेंगे पहले तो RAM, प्रत्येक कॉलम में एक एक अक्षर राम लिख करके फिर एक कॉलम छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे लखन। तो लखन लिख करके किस तरीके से, इस तरीके से आप राम लखन भी लिख सकते हैं। तो राम लखन लिखने के बाद एक कॉलम फिर छोड़ देंगे और फिर वर्मा लिखेंगे। वर्मा लिखने के बाद कुछ लोग आगे कुछ भी लगाते हैं, नाग लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। फिर नंबर 2 में आप सेंटर नेम डालेंगे। सेंटर नेम मतलब होता है जहाँ पर आप परीक्षा दे रहे होते हैं। तो आप कहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं, जिस विद्यालय में आप परीक्षा दे रहे हैं उसका नेम हम इसमें डालेंगे। जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं राम मनोहर शिवरानी महाविद्यालय, तो आप राम मनोहर लिखेंगे, फिर शिवरानी लिखेंगे, फिर महाविद्यालय लिखेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से राम लिखेंगे, फिर एक कॉलम छोड़ देंगे, फिर मनोहर लिखेंगे, एक एक अक्षर एक एक कॉलम में लिखते जाएंगे और शिवरानी के बगल में एक कॉलम छोड़ेंगे, फिर महाविद्यालय जब लिखेंगे तो एक कॉलम छोड़ देंगे। इस तरीके से आप अपने सेंटर का नेम डालेंगे। फिर तीसरे नंबर में जाएंगे, अपना रोल नंबर भरेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर, आपका रोल नंबर है 15 50 16 20 28 369। तो आप एक एक अंक एक एक कॉलम में भर लेंगे। फिर भरने के पश्चात आपको उनके नीचे दिए हुए कॉलम जो गोले दिए हुए हैं उनसे संबंधित गोला भी काला करेंगे। किस प्रकार काला करेंगे, जैसे आपका पहला अंक है 1, तो आप 1 वाला गोला काला कर देंगे। फिर मान लीजिए दूसरा अंक है 5, तो उसी की लाइन में आओ, देखो 5 कहाँ लिखा है, तो हम 5 वाला गोला काला कर देंगे। फिर तीसरा अंक है 5, तो फिर हम 5 वाला गोला काला करेंगे उसी के नीचे। फिर चौथा अंक है 0, तो उसी के नीचे देखेंगे 0 कहाँ लिखा है उसी लाइन में, तो 0 ऊपर लिखा है, तो ऊपर वाला गोला काला कर देंगे। इसी प्रकार से हम 1 वाला गोला काला करेंगे, फिर 6 वाला गोला काला करेंगे, फिर 2 लिखा है तो 2 वाला गोला काला करेंगे, फिर 0 लिखा है तो 0 वाला गोला काला करेंगे, फिर 2 लिखा है तो 2 वाला गोला काला करेंगे, फिर 8 लिखा है तो 8 वाला गोला काला करेंगे, फिर 3 लिखा है तो 3 वाला गोला काला करेंगे, फिर 6 लिखा है तो 6 वाला गोला काला करेंगे, फिर 9 लिखा है तो 9 वाला गोला काला करेंगे। इस प्रकार से हम अपना रोल नंबर भर सकते हैं। फिर आइए चलते हैं 4 नंबर पे, लिखा है क्लास। आप BA में अगर जो हैं तो ऊपर BA लिख करके और BA वाला गोला काला करेंगे। अगर जो आप
बीएससी कर रहे हैं तो ऊपर वाले कॉलम में बीएससी लिख करके और बीएससी वाला गोला काला कर देंगे। अगर जो आप बीकॉम कर रहे हैं तो ऊपर वाला गोला में बीकॉम लिख करके बीकॉम वाला गोला काला कर देंगे। इस प्रकार से अपनी क्लास हम डालेंगे। फिर सेमेस्टर लिखा है, कौन सा ईयर चल रहा है तुम्हारी पढ़ाई का। अगर जो पहला ईयर है तो फर्स्ट डालेंगे, फर्स्ट वाला गोला काला करेंगे। अगर जो मान लीजिए दूसरा ईयर है तो दूसरा वाला गोला काला करेंगे और उस पर लिख भी देंगे फर्स्ट या सेकंड। अगर थर्ड ईयर है तो थर्ड लिखेंगे। फिर आएगा 6 नंबर पे आपको सीरीज लिखना है। तो आपको जो परीक्षा हाल में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उस पर कैपिटल लेटर में बड़ा बड़ा लिखा होगा, या तो ए लिखा होगा, या तो बी लिखा होगा, या तो सी लिखा होगा, या फिर डी लिखा होगा। तो आपके प्रश्न पत्र में जो भी लिखा है, ए लिखा है ए वाला गोला काला करेंगे, और जो बी लिखा है तो बी वाला गोला काला करेंगे, और ऊपर वाले कॉलम में हम बी लिखेंगे। किस प्रकार से? इस प्रकार से। जैसे आपकी क्लास बीए है तो बीए लिख करके हम बीए वाला गोला काला कर देंगे। हम मान लीजिए दूसरा सेमेस्टर चल रहा है तो 2 ऊपर लिख देंगे और 2 वाला गोला काला कर देंगे। और अगर जो आपको मान लीजिए आपको प्रश्न पत्र पे सीरीज सी पड़ी है तो आप सी वाला गोला काला करके ऊपर सी लिख देंगे। फिर नंबर आता है पेपर कोड और सेंटर कोड का। तो आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उस पे पेपर कोड लिखा होगा। पेपर कोड के आगे या तो नंबर पड़ा होगा या तो नीचे नंबर पड़ा होगा। तो जो भी नंबर है आप इसमें प्रत्येक कॉलम में एक एक अंक लिखते जाएंगे और उसी से संबंधित गोला काला करते जाएंगे। इसी तरह से सेंटर कोड है। तो जो भी आपका जहाँ पर आप विद्यालय परीक्षा दे रहे हैं जिस विद्यालय में, उस विद्यालय का यहाँ पर वो भरा जाएगा सेंटर कोड। किस तरीके से भरा जाएगा आइए बताते हैं। इस तरीके से भरा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका पेपर कोड है 30-065, तो आप 30-065 ऊपर लिख देंगे और फिर आपका पहला अंक है 3 तो 3 वाला गोला काला करेंगे। आपका पहला अंक है 0, दूसरा अंक है 0 तो 0 वाला गोला काला करेंगे, दूसरा अंक फिर 0 वाला गोला काला करेंगे, और चौथा अंक है 6 तो 6 वाला गोला काला करेंगे, फिर 5 है तो 5 वाला गोला काला करेंगे। इस प्रकार से गोला आप उसी से संबंधित गोला काला करेंगे। फिर आप चले जाइए सेंटर कोड पे, मतलब जहाँ परीक्षा दे रहे हैं उस विद्यालय का कोड क्या है वो। अगर जो मान लीजिए आपका विद्यालय का कोड है 3045 तो आप 3045 एक कॉलम में एक ही अंक का प्रयोग करेंगे और 3045 लिख करके उसी से संबंधित गोला काला करेंगे। जैसे आप पहला अंक है 3 तो आप 3 नंबर वाला गोला काला करेंगे। 0 है तो 0 वाला गोला काला करेंगे उसी लाइन में, उसी के नीचे। जैसे 4 लिखा है तो 4 के नीचे उसी लाइन में हमारा 4 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो हम यहाँ वाला गोला काला कर देंगे। फिर 5 है तो 5 के नीचे देखो 5 कहाँ लिखा है, उसी लाइन में, तो यहाँ लिखा है, तो ये वाला गोला काला कर देंगे। इस प्रकार से हम अपना पेपर कोड और सेंटर कोड भरेंगे। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फिर आपको क्लास ईयर डालना पड़ेगा। मान लीजिए आप बीए में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर है, तो आप बीए फर्स्ट ईयर लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट मान लीजिए आप शिक्षा शास्त्र हैं या एजुकेशन है या समाज शास्त्र है, सोशोलॉजी है, आप इंग्लिश में सोशोलॉजी भी लिख सकते हैं। अगर सोशोलॉजी का आप पेपर दे रहे हैं तो सोशोलॉजी लिखिए। अगर जो आप एजुकेशन का पेपर दे रहे हैं तो एजुकेशन लिखिए। और पेपर नंबर लिखा है, कौन सा पेपर है, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर का जो पहला पेपर है तो 1 लिखेंगे, दूसरा पेपर है तो 2 लिखेंगे सब्जेक्ट का। अगर जो सब्जेक्ट का तीसरा पेपर दे रहे हैं तो 3 लिखेंगे।
उस पे आपको पेपर पे लिखा होगा, पेपर कोड भी मिल जाएगा पेपर पे, और पेपर नंबर भी आपको प्रश्न पत्र पे दिया होगा। फिर आएंगे आप 12 नंबर में, किस प्रकार से दिया होगा ये भी देखते चलते हैं। जैसे ये लिखा है BA फर्स्ट ईयर इसमें डालेंगे, फिर सब्जेक्ट में एजुकेशन डालेंगे, पेपर अगर जो आपका फर्स्ट है तो फर्स्ट डालेंगे, अगर जो आप, और फिर 12 नंबर में आप बुकलेट नंबर लिखेंगे। बुकलेट नंबर मतलब, बुकलेट का मतलब होता है जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा वो प्रश्न पत्र का नंबर। उसमें आपको 6 अंकों का प्रश्न पत्र अंक नंबर मिलेगा, जिसमें हम प्रत्येक कॉलम में एक एक अंक भरते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 65 43 21 आपका पेपर कोड है, मतलब बुकलेट नंबर है, तो इसमें इस तरीके से आप भर देंगे। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस तारीख को परीक्षा दे रहे हैं उस दिन की आप तारीख लिखेंगे। मान लीजिए आपकी उस दिन की तारीख है 16/05/2022, तो इस तरीके से हम एक एक कॉलम में आप लिखते जाएंगे। फिर 14 नंबर में आएगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर अपना साइन करेंगे, ठीक है, छात्र के साइन होंगे यहाँ पर। और फिर लिखा है 15 नंबर में, 15 नंबर आपको नहीं भरना है, ये जो आपके लिए कक्ष निरीक्षक है उसमें इसमें साइन करेगा वो, ठीक है। फिर आप प्रश्न पत्र हल करना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आप प्रश्न पत्र खोलते हैं, फिर खोलने के बाद आप प्रश्न नंबर 1 लिखते हैं, तो 1 लिखने, मान लीजिए आप प्रश्न पत्र खोले और प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न आपको आता है, तो उसमें प्रश्न 1 का कौन सा विकल्प सही है, अगर जो सी सही है तो आप सी वाला गोला काला करेंगे। मान लीजिए आप प्रश्न पत्र में 6 नंबर वाला प्रश्न हल कर रहे हैं, तो उस प्रश्न पत्र में जो अगर जो डी वाला गोला सही है, काला विकल्प सही है, तो डी वाला गोला काला करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप प्रश्न नंबर 11 हल कर रहे हैं, तो 11 का आपका ए सही है, तो ए वाला गोला काला करेंगे। इसी प्रकार से आप जो भी प्रश्न 26 कर रहे हैं, तो 26 में जो भी विकल्प है सी सही है, तो सी वाला गोला काला करेंगे। मान लीजिए 32 आपको प्रश्न आता है, 32 नंबर आप कर रहे हैं, तो आप 32 वाला प्रश्न अगर जो बी सही है तो बी वाला गोला काला करेंगे। इसी प्रकार से आप करते जाएंगे। अगर जो मान लीजिए आप 55 नंबर कर रहे हैं, बाकी नहीं मालूम है, तो आप 55 नंबर पे जाएंगे। 55 नंबर में अगर जो आपका डी सही है विकल्प, तो डी वाला गोला काला करेंगे। फिर अगर जो आप 59 नंबर कर रहे हैं, तो आप 59 नंबर में कौन सा विकल्प सही है, जो भी विकल्प सही है उस विकल्प को आप, उस नंबर के विकल्प को आप सी, अगर जो सही है तो सी वाला गोला काला करेंगे। मान लीजिए आप 80 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, तो बुकलेट में 80 नंबर देख लीजिए, और 80 नंबर में जो भी विकल्प आपका सही है वो आप गोला काला कर दीजिए। आपके प्रश्न पत्र में 150 अंक प्रश्न होंगे, उसमें आपको 75 मतलब 75 प्रश्न करने होंगे। तो आपको स्वतंत्रता होगी कि 150 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं। आप प्रश्न नंबर 1 भी लिख सकते हैं, आपको प्रश्न नंबर 2 भी आता है तो 2 वाला डालिए, अगर जो आपके 25 वाला आता है तो 25 वाला प्रश्न हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम 75 प्रश्न अपने पूरे कर लेंगे, ठीक है, और फिर आराम से बैठ जाएंगे। आज का वीडियो इतना ही। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।